हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। आई नो कि टेलीग्राम बैन होने की वजह से आप लोगों का डायरेक्ट कम्युनिकेशंस मेरे साथ नहीं हो पा रहे हैं और मुझे मेरे ईमेल पे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज मिल चुके हैं सभी बच्चों के। ये जितने बच्चे हैं दोज बिलोंग्स टू माय प्रीमियम ग्रुप, सभी लोग से मैं एक व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाऊंगा आज रात को या कल तक, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, ये वीडियो का पर्पज सिर्फ आपके साथ बात करना नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप MCRE SSO की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें ESIC SSO की बात कर रहा हूं मैं, एज वेल एज AAO, ZEO एंड असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। बिकॉज इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, MCRE में अभी क्या हो रहा है। MCRE में अगर आप देखोगे तो सिलेबस, ये दोनों ही पोस्ट के लिए मैं पहले बता दूं, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट। एनी ग्रेजुएट, रिमेंबर वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज लेवल 7 ESIC SSO पोस्ट। ये कोई असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट, दिस इज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट। बहुत ज्यादा रेपुटेड जॉब है। इसमें भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड असिस्टेंट की पोस्ट है। आपने एक MCRE का सिलेबस का पैटर्न को ऑब्जर्व किया होगा। जैसे MCRE में ग्रुप 2 की बात करूं मैं, जिसमें AAO JO की वैकेंसी है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस रूल, CCS एंड FRSR लिखा रहता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैं आपको शो करता हूं कितने टॉपिक्स होते हैं। ये वाली, लाइक दीज आर द टॉपिक्स, 14 इसमें है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर अनदर टॉपिक्स। ये इतने हैं, जबकि मेंशन कितना होता है, सिर्फ 3 टॉपिक। इसी तरीके से इस बार ESIC में सिर्फ आपके डोमेन में कंप्यूटर एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कोड गिवन है। एक चीज बता दूं, जैसे CCS में सिर्फ CCS नहीं होता। जैसे इसमें सिर्फ नॉर्मल पेंशन रूल है, लेकिन इसमें अलग टॉपिक्स भी ऐड होते हैं, लाइक MACP है, कैट है, वीमेन हेरेसमेंट प्रिवेंशन है, CGHS है, CSMA है। ऐसे काफी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एडिशनल होते हैं इन सभी के। ऐसे ही सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड नहीं है। अगर जो बच्चा सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड की प्रिपरेशन कर रहा है तो शायद इस एग्जाम में या इस एग्जाम को मत दीजिए। इसी वजह से मैं ये वीडियो लाया हूं। इसमें काफी एडिशनल टॉपिक्स होंगे और वो एडिशनल टॉपिक्स बहुत ज्यादा होंगे। सिर्फ 113 पेजेस पढ़कर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रही बात कंप्यूटर में, तो इस बार कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्यूटर्स में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल की कंप्यूटर्स आती है, जिसको हम कंप्यूटर अवेयरनेस बोलते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 4 टॉपिक्स थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 4 टॉपिक्स का आप अपने टीचर से पता कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट SSC, अब देखिए, राइट नाउ इन इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ some information I will not reveal over there, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जो पूरा सिलेबस है वो मेरे पास पूरी तरीके से है। एज यू नो ऑलरेडी, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, बट उसके बाद में वो थोड़ा सर्कुलेट हो गया था। अच्छा हुआ मैंने पूरी तरीके से उस सिलेबस को नहीं डाला। जैसे मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। देखिए, जैसे रिटर्न्स में बात करेंगे तो इसमें कंप्लाइंसेस भी आएंगी। अपील्स में सिर्फ अपील्स नहीं आएगा, ट्रिब्यूनल्स भी आएगा। इंस्टीट्यूशंस की जब बात करोगे तो EPFO भी आएगी, ESIC भी आएगी, और जो भी अथॉरिटीज है। ऐसे 45 टॉपिक्स हैं बेसिकली, और 72 इनके सब रूल्स हैं। सब रूल्स के अंदर सब रूल्स हैं जिनके बारे में मैं अच्छे से मेरे स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को करवा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट
सिर्फ आपको ESIC के नोट्स या क्लासेस नहीं लेनी, जहां से भी कर रहे हो यू कैन डू, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। मैंने जैसे यहाँ पे प्रोवाइड करवा के रखी, आप देख सकते हो। जैसे मैं बात करूं PO एंड अदर स्टाफ्स ऑफ ESIC, तो इसमें मैं जो भी एडिशनल टॉपिक्स ये ऐड करके रखा हूं, ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑथोरिटीज हैं उनसे क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं के क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगे। तो सबसे ये रिक्वेस्ट मैं पहले करना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मॉक्स जरूर दे, और मॉक्स एग्जाम के कंप्लायंस लेवल पे, जैसे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो उसी के बेसिस पे बने हों और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिकॉग्नाइज गिग वर्कर अंडर द कोड, ऐसे क्वेश्चंस, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस फंड, यूपीएससीज। तो जैसे मैं हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा के रखा हूं मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। ऐसे नंबर्स ऑफ कोर्स, नंबर्स ऑफ इफ यू कैन सी, नंबर्स ऑफ टेस्ट मैं प्रोवाइड करवा के रखा हूं। कोई भी टेस्ट आपको छोटा मोटा नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज मैं टेस्ट करवा के रखा हूं, टेस्ट सीरीज। ऐसे AAO के लिए भी मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मैं क्लासेस भी हैं यहाँ पे, अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दे कैन डू, अदरवाइज नो नीड टू ज्वाइन माई कोर्स। अगर आपको अच्छा जगह से आप कोर्स कर पा रहे हो तो मेरी क्लासेस है, काफी क्लासेस है। एक टॉपिक में अराउंड, जैसे इसमें 16 वीडियोस है, इसमें 3 वीडियोस है, इसमें 3, इसमें 4, बहुत सारे, हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो डाल के रखा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से करना है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर में भी जैसे मैं यहां प्रोवाइड करवा के रखा हूं, इफ यू कैन सी, कंप्यूटर को थोड़ा सा चेक से करना है इस बार। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मैं बता के रखा हूं, ठीक है। काफी बच्चे अभी लाइव टेस्ट दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और इफ यू वांट यू कैन डू, आई कैन शो यू। जैसे कंप्यूटर की बात बताऊं मैं, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन डाल के रखा हूं, तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड उस लेवल का रखिए। जैसे इसमें हर क्वेश्चन देखिए, हर एक चैप्टर में मैं अच्छे खासे क्वेश्चन डाल के रखा हूं, क्योंकि इस बार कंप्यूटर का वेटेज नो डाउट अच्छा रहने वाला है। लास्ट बार भी कंप्यूटर का वेटेज काफी अच्छा रहा था। तो अभी बात करते हैं हम, जैसे ये जितने क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, उस लेवल की प्रिपरेशन आपको रखनी है। तो ये सब तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहले ESIC SSO की बात करते हैं। ESIC SSO की प्रिपरेशन करने के पहले सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस क्लियर होना है, क्योंकि आप 3000 रुपीज अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप कर रहे हो, और मार्केट में अगर आप सिर्फ ESIC कोड पढ़ के जा रहे हो तो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स बेसिकली, क्योंकि इसमें यही नहीं आता। ESIC कोड में सिर्फ ESIC कोड नहीं होता, उससे रिलेटेड स्कीम्स भी होती है, उससे रिलेटेड कुछ ऑथोरिटीज होती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, पिछले बार कंप्यूटर और इंग्लिश से क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से पैटर्न चेंज हो चुका है। एज यू नो दैट सिद्धार्थ, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू सिंस लास्ट 2 years, these are absolutely और 100% authentic informations। तो इसका सिलेबस पे सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। सिलेबस के गो थ्रू करो 2 to 3 times, अकॉर्डिंग टू दैट मेक योर स्ट्रेटजी। ये उन सब लोगों के लिए है जो कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए, जो मेरे से जुड़े हुए या मेरे कोर्स में इनरोल्ड है ऑलरेडी, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनको कुछ नहीं करना ना, उनको ब्लाइंडली मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, AAO के लिए मेरे वीडियोस फॉलो करने हैं। मेरी ये जो दो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करवा के रखा हूं, ये जो 2 बुक्स है जो मैं आपको कोर्स में फ्री प्रोवाइड करवा के रखा हूं, इसको ब्लाइंडली पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखना है पहले, देन आफ्टर यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक्स। इसी तरीके से ESIC SSO में मेरे नोट्स देखने हैं। मेरे नोट्स शायद आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे,
दीज आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर जैसे मान लीजिए ये नोट्स है, आई एम शोइंग यू, जैसे हम बात करें मैटरनिटी के बारे में, तो यू कैन सी, वेट मैं थोड़ा सा डाउनलोड कर देता हूं इसको, ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। तो दीज आर द नोट्स, माई नोट्स, यू कैन सी। मैं एग्जाम टिप्स हर जगह पे प्रोवाइड करवा के रखा हूं, ठीक है। और जो भी स्कीम्स है इन्हीं ही कोर्स के साथ में, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स आप देखोगे ईएसआईसी नोट्स में, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट्स के साथ में सोशल वेलफेयर मेजर्स आपको कोड में नहीं मिलेंगे। इसको पढ़ाई करना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ईपीएफओ एसएसए में आए हुए, तो ईपीएफओ एसएसए का भी सिलेबस देखोगे, उसमें सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है, लेकिन काफी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मेरे नोट्स में आपको पूरे अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। सिर्फ मैं सेक्शंस के बारे में बात नहीं करके रखा हूं, उनके अलावा अच्छे से, जैसे अर्डुअस वर्क है, नॉन अर्डुअस वर्क है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, हर चीज को मैं अलग से मेंशन करके रखा हूं। इफ यू हैव enrolled in my course, then no need to study anything or no need to go through your PYQs and all। मैं जितने भी नोट्स और मेरे जितने भी मॉक्स टेस्ट है वो ऑथेंटिक सोर्स से है, एज वेल एज PYQs ऑफ EPFO मैं इंक्लूड किया हूं। PYQ ऑफ ESIC जो पहले एग्जाम लेती थी उनके कुछ कोड्स को और उनके कुछ PYQs एज वेल एज क्वेश्चन पेपर को मैं इंक्लूड किया हूं। अगर आप मेरे कोर्स में हो तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूं। अगर नहीं हो तो फिर सबसे पहले सिलेबस के गो थ्रू करो, फिर जैसे जैसे जो जो सिलेबस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं उसके अलावा पहले आपको सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको गूगल से या फिर डीओपीटी के वेबसाइट से और एज वेल एज ईएसआईसी के वेबसाइट पे भी आपको काफी सारे अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, उनके पूरी तरीके से गो थ्रू करना है। ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी। अगर आप सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ के सोच रहे हो आपका ईएसआईसी एसएसओ में हो जाएगा, देन प्लीज लीव हियर इटसेल्फ, बिकॉज 3000 रुपीज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दैट इज, क्योंकि ये नो डाउट ये जो बहुत ज्यादा रेपुटेड है, इसके लिए बहुत बच्चे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 3000 रुपीज इन्वेस्ट करके इसमें सिर्फ एक पीडीएफ के चक्कर में पढ़ के चले जाओगे, नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा 110%, क्योंकि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी बात। मैं आपको सिलेबस अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं डब्ल्यू और जीओ के लिए। डब्ल्यू जीओ के लिए जैसे अगर आप MCRE 3 and 2 and 1 में देखोगे तो उसमें 2-3 बुक से क्वेश्चंस आ जाते थे। मैंने लास्ट ईयर अबाउट 10 टाइम्स मेरे ग्रुप में अनाउंस किया था कि इस बार कोई भी बुक्स से MCQ मत लगा के जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है एग्जाम कंट्रोलर के थ्रू कि कोई भी बुक से MCQ नहीं आना चाहिए। फिर भी काफी बच्चों ने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ के गए, वहां से MCQs लगा के गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज जो क्वेश्चंस का लेवल है नाउ हैज बीन इंक्रीज्ड। प्रीवियस ईयर PYQs में जो मेरे चैनल पे पड़ा है, यू कैन सी, पिछले जस्ट चैनल इन द सेंस ये मेरा एप्लीकेशन से, मैं एक और हाँ अपना एप्लीकेशन भी बता दूं, अगर जिन बच्चों को कोर्स में एनरोल होना है, यूबॉक्स स्टडी बाय सिद्धार्थ। देखिए प्ले स्टोर पे 2 एप्लीकेशंस है, ये 2 एप्लीकेशंस है, 2 एप्लीकेशंस, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास वाला के डिजाइन एप्लीकेशन में एनरोल करना है। iOS वर्जन में भी है और वेबसाइट पे भी है। वेबसाइट पे तो आप देख ही रहे हो, ये मेरा एप्लीकेशन ही है। आप वेब पे भी इसको इनरोल कर सकते हो, देखो ये मैं यहाँ पे करके रखा हूँ सिद्धार्थ सिंह, आप भी इनरोल कर सकते हो, यहां से भी पढ़ाई कर सकते हो। ऐसी बात नहीं, वेबसाइट पे भी मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस आप ले सकते हो।
अगर आपको क्लासेस लेना है किसी को, जैसे मान लीजिए ये मेरे कोर्सेज है, डिफरेंट कोर्सेज हैं, ओनली आपका जो ESIC SSO का है वो 699 का है, और इसमें 999 वाले में सिर्फ ESIC SSO WJO नहीं, इसमें ESIC SSO का भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जिन बच्चों का, अच्छा इसमें एनरोल करके मैं खुद नहीं करके रखा हूँ, दैट्स वाई इट इज शोइंग यू आर नॉट अलाउड, राइट, बट इट्स ओके, आई हैव एनरोल इन दिस, आई होप। तो आई कैन शो यू कि वीडियो चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वेब पे भी वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कौन से चैप्टर के देखनी है, CCS अभी करंट में चल रहा है ये, इसके 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वीडियो पे इनरोल कर सकते हो। ये देखो क्लासेस चलने लग गई है, यू कैन सी ओवर देयर, राइट। कुछ वीडियो बहुत शॉर्ट है, कुछ वीडियो बहुत लेंदी है। जैसे सुपर एनुएशन है, सुपर एनुएशन का वीडियो देख सकते हो, यू कैन सी। ये सारे क्लासेस है, यू कैन वॉच देम। चैटिंग का भी है, जितने हैं ऑल लेक्चर्स आर अवेलेबल ओवर देयर। तो आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस एप्लीकेशंस का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, एज वेल एज iOS वर्जन में आपको क्लास वाला डाउनलोड करना है, और उसमें क्लास वाला ऐप, क्लास वाला उसमें एक ऑर्गेनाइजेशंस आईडी मांगा जाएगा, वो मैं कमेंट में डाल दूंगा। वो अब डायरेक्ट जैसे ही आप इनरोल करोगे मेरा वाला एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। iOS में यूबॉक्स स्टडी बाय सिद्धार्थ नाम से अवेलेबल है, 2 एप्लीकेशन है, उसमें एक में नहीं इनरोल करना है, दूसरा एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है सिमिलर दिखते हैं, सिर्फ एक में आप इनरोल करना इफ यू वांट टू इनरोल इन माय कोर्स, अदरवाइज नो नीड। आप जहां से पढ़ रहे हो यू कैन स्टडी। WJO की बात करता हूं मैं, WJO UDC वालों के लिए भी मैं, WJO के लिए इस बार जो आपका मेजर फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी कंप्यूटर। स्पेसिफिकली कंप्यूटर को इस बार आपके डोमेन में ऐड किया गया है। लास्ट ईयर ये डोमेन में ऐड नहीं था, लेकिन 11 to 12 क्वेश्चंस आए थे और मैंने PYQs करवाए थे। एक और चीज बता दूं, पूरे इंडिया में अगर आपके पास AAO JO की PYQs है तो वो डेफिनेटली यूबॉक्स स्टडी मीन सिद्धार्थ के थ्रू ही सर्कुलेट हुए हैं। कोई भी अगर आपको PYQs दे रहे हैं तो वो मेरे ही, पूरे इंडिया में, आई कैन बेट यू, आई कैन श्योर यू, पूरे इंडिया में मेरे ही चैनल से उठाए गए एंड मॉडिफाइड कर करके वो सर्कुलेट किए गए। तो पिछली बार के जो PYQs देखोगे कंप्यूटर में, उसमें 11 से 12 जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, दीज आर एक्सट्रीमली हार्ड, और काफी बच्चों का कहना था उनके 4 to 5 से ज्यादा क्वेश्चंस सही नहीं हुए। तो डेफिनेटली इस बार तो वो डोमेन में एडेड है, इसलिए कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस करना है आपको। तो कंप्यूटर के लिए अगर आप मेरे कोर्स में हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं उसमें नोट्स प्रोवाइड करवा के रखा हूं, और एज वेल एज नॉट ओनली नोट्स बट उसके साथ में MCQs करवा के रखा हूं, आई कैन शो यू। और जो स्टूडेंट्स, जैसे आई वांट टू शो यू सम नोट्स फ्रॉम कंप्यूटर। These are it. Yes, for non-domain part, there are some ebooks I have provided you. Only you have to go through them. These are available freely for you. Only those who are my students, no doubt, without any doubt. Okay, I'm showing you one thing. See, I have provided these things, right? And notes also available over there. कंप्यूटर्स के नोट्स है, देखिए ये सारे नोट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड,
Wait for that. Okay. These are like introductions to computers. These are computer notes are available over there. Like I'm showing you how does your notes look like. See, these are the notes. You have to go through them very deeply without any doubt. This time कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सट्रीमली थोड़े यूनिक मिल सकते हैं इस बार। तो आपको रूल्स पे तो ध्यान रखना, नो डाउट। रूल्स की तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं है, किसी भी बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, रूल्स तो करने ही करने हैं। क्योंकि डोमेन में 80 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो ESIC SSO हो या फिर एम्स WJO। इसमें 80 क्वेश्चंस डोमेन से होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके नॉन डोमेन से होंगे। एक और चीज बता दूं, दोनों ही SSO और WJO में कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डोमेन में भी आएगा और नॉन डोमेन में भी आएगा। तो कंप्यूटर पे थोड़ा सा आपको इस बार अच्छे से फोकस करना है क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है, राइट। ESIC में एप्लीकेशंस वाले चैप्टर्स है जितने भी, उन पे थोड़ा सा मेजरली फोकस करना है। मैं अभी उन्हीं चैप्टर्स पे जो आपको मेजरली फोकस करना है उस पे स्टार डाल दूंगा, उनके जो टाइटल्स होंगे ना उस पे स्टार डाल दूंगा। तो आप समझ जाना कि इस चैप्टर पे आपको मेजरली फोकस करना है, ठीक है। तो जो भी लोग आउटसाइडर्स है, जो बाहर से पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे थोड़ा ध्यान देना। उसके अलावा रूल्स तो पढ़ने ही हैं, चाहे WJO के हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो WJO की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डोमेन पार्ट में 80 आउट ऑफ 80 लाओ, और इसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ के चैनल से, आई मीन मेरे चैनल से, जो बॉक्स स्टडी से इस बार टॉपर्स देखने को मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उसी लेवल की चल रही है सभी की। नॉन डोमेन के लिए क्या करना है? नॉन डोमेन देखिए, नॉन डोमेन का एक एग्जैक्ट पैटर्न है, किसका? CRE का। नॉन डोमेन के लिए मैं आपको मॉक्स तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इन आई मीन GK GS का मैं क्या ही मॉक्स इंडिविजुअल सेक्शन वाइज नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा सकता, मॉक्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता। लेकिन नोट्स जो मेरी ई बुक्स है, 3 ई बुक्स है, जिसमें एक हिंदी में है जिनको हिंदी समझ आती है और 2 इंग्लिश में है। दीज आर मोर देन इनफ। अगर क्वेश्चन इनमें से आते हैं तो हो जाएंगे, अगर इनमें से नहीं आते हैं तो वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या तो वो जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या SSC की बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, या तो वो सबसे क्वेश्चंस होंगे। अगर वो क्वेश्चन इन बुक से आ जाते हैं, यहीं से आते हैं मैक्सिमम। देखिए जैसे मैं बता दूं, GK GS के अराउंड कभी कभी हर 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 9 to 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऑन एवरेज इसके लिए 5 to 6 क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं, और 9 to 11 क्वेश्चंस में 7 to 8 क्वेश्चंस इसी बुक से आते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चंस बाहर से आ सकते हैं, जो आप बाकी प्रिपरेशन करना चाहो तो हो सकता है, अदरवाइज यू हैव टू स्किप देम। क्योंकि आपका टारगेट डोमेन पे होना चाहिए, चाहे SSO हो या WO। अगर कोई आपको अभी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स और कट ऑफ के बारे में बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड मार्क्स और कट ऑफ के बारे में, तो ही इज जस्ट मेकिंग यू फूल। बिना किसी एग्जाम के अगर प्रीवियस कट ऑफ के बेसिस पे चलोगे तो आप फंस जाओगे। मैं अभी दोबारा से ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड विल बी हायर देन प्रीवियस ईयर्स। आप कहोगे तो सर इसका मतलब है कि कट ऑफ तो कम जानी चाहिए, डजंट मीन। मैं बता दूं, मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो 80 आउट ऑफ 80 तो लाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3 से 4 कैंडिडेट्स तो मेरे पास है जो 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी, चाहे पेपर कैसा भी आए, क्योंकि मेरे जो मॉक्स है, सेक्शनल मॉक्स या टेस्ट सीरीज या किसी के भी, वो उस लेवल से डिजाइंड है। बच्चे ऑलरेडी रूल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
आप भी कर सकते हो, अपने से भी कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो, डजन मीन कि आप मेरे ही कोर्स में ज्वाइन करो। लेकिन कट ऑफ इस वजह से जाती है जब कंपटीशंस में नंबर्स ऑफ कैंडिडेट मैटर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट मैटर्स नहीं करते, नंबर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स मैटर करते हैं। मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, इतने नहीं भरते हैं, इसमें मैं रिवील नहीं कर सकता। लास्ट ईयर 4,000 to 5,000 के आसपास भरे गए। इसी वजह से बोल रहा हूँ, जस्ट सपोज 1 लाख में से अगर 90,000 बच्चे पढ़ाई करने वाले नहीं है या सुपरफिशियल पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो रियल कंपटीशन होगा 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 100 से 200 बच्चों के बीच में होता है। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम। और 1 लाख तो फॉर्म सभी के लिए बता रहा हूं मैं, सभी पोस्ट के लिए मिला के पिछली बार आए थे। 1 लाख तो नहीं, 1 लाख से प्लस थे। कुछ पोस्ट थी जिनके लिए जैसे यूडीसी एलडीसी, उनमें 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। और भी कुछ पोस्ट थी जैसे उनमें और भी हुए थे। तो इस तरह से सारे पोस्ट को अगर मिलाओगे तो लगभग 2 से 3 लाख के फॉर्म भरे जाते, सारी पोस्ट। टाइप्स ऑफ शायद इस बार 59 और 60 टाइप्स की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है। जैसे एसएसओ की एक पोस्ट है, यूडीसी की अलग पोस्ट है, डबल की अलग पोस्ट है, डाइटिशियन की अलग पोस्ट है, स्टोर कीपर कम क्लर्क की अलग पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की अलग है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट। ऐसे 60 टाइप्स की पोस्ट है। 60 टाइप्स की पोस्ट में इस बार भी 3 to 4 लाख फॉर्म भरी जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल इस वीडियो का क्या अगर मीनिंग निकलता है, मेरे जो प्रीमियम ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे हैं उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही व्हाट्सएप एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा। मतलब अपन ग्रुप बना लेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट कल आपका टेस्ट होगा उस, और कल पूरे दिन इन डे टाइम आपकी क्लासेस होगी। एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा पूरी क्लास में, ठीक है। ये लाइव होगा या रिकॉर्डेड, ये मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको इस टेस्ट के लिए कंप्यूटर के सारे चैप्टर्स जो अभी तक मैंने अपलोड कर दिए हैं वो पूरे कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट करके आना है। रूल्स में सारे चैप्टर्स जो अभी तक कंप्लीट हो गए, सारे चैप्टर्स से रूल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ये आपके लिए आज का असाइनमेंट है। टेस्ट कल रात 9 बजे के बाद में लाइव हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स जो आउटसाइडर्स हैं, एसएसओ वालों के लिए मॉक्स कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू डेली अपलोड हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी ऑलरेडी इनरोल है, सारे मॉक्स पे ज्यादा फोकस्ड करो। नोट्स को सिर्फ आप 1 टाइम स्टडी करो, उसके बाद नोट्स को भूल जाओ, सिर्फ मॉक्स पे फोकस करो। मॉक्स में जो मैं एक्सप्लेनेशन दे के रखा हूं उन पे स्टिक टू देम अगेन एंड अगेन। मॉक्स अटेम्प्ट कीजिए, बिना मॉक्स के सिर्फ नोट्स पढ़ना विल नॉट हेल्प यू। तो ये है मेरे प्रीमियम ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए, और ये एसएसओ वाले प्रीमियम ग्रुप के कैंडिडेट्स के लिए। जो मेरे डबल जेओ में ऑलरेडी कैंडिडेट है उनको कल से एसएसओ का कंटेंट ऑटोमेटिकली उनके ही कोर्स में विजिबल होने लग जाएगा। सो नो नीड टू इनरोल अगेन इन एसएसओ। एसएसओ का 699 का कोर्स है और डबल का 999 का कोर्स है, जिसमें मैं एसएसओ का भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। 99 में एसएसओ प्लस डबल। अगर सिर्फ एसएसओ का लेना है तो 699 का है, अगर सिर्फ डबल का लेना है तो भी 999 का है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नाउ जो आउटसाइडर है, जो मेरे कोर्स से नहीं है, उनको मैं अब थोड़ी सी और स्ट्रेटजी बता देता हूं। देखिए, नॉन डोमेन में स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। क्या करंट पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। करंट से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये 1 से 2 क्वेश्चंस की अगर प्रिपरेशन करना चाहोगे, चाहे वो ईएसआईसी हो या डब्ल्यूजीओ हो, तो आप मेजरली पोर्शन, क्योंकि अभी 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएंगी, लेकिन इस पे फोकस मत करना, करंट पे। दूसरी चीज, मैथ्स आएगी या नहीं आएगी, अगर सिर्फ आपके फॉर्मूलाज या फॉर्मूले याद है दैट इज मोर देन इनफ। इंग्लिश के लिए मैं फ्री में आपको मॉक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वो देख जाना, उससे बाहर नहीं आएंगे।
बात करते हैं डोमेन। डोमेन इस बार आपको डेप्थ में पढ़ना है। दूसरी चीज, किसी भी बुक से एमसीक्यू मत लगाओ। अगर आप उन एमसीक्यूज लगा के या उन बुक्स के भरोसे अभी भी बैठे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कोई डाउट नहीं है कि किसी भी बुक से आप थ्योरेटिकल पार्ट करके जाओ, किसी भी बुक से जाओ, थ्योरेटिकल आपका अच्छे से कमांड होनी चाहिए। एमसीक्यूज के भरोसे मत रहो। एमसीक्यूज एग्जाम में पूरी तरीके से फ्रेश बनेंगे, फ्रेश। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर मैं ये गारंटी ले रहा हूं तो मेनी पीपल नो कि सिद्धार्थ कब गारंटी लेता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 13 को आ जाएगा, इसमें इतनी पोस्ट आएगी, 806 पोस्ट आएगी, इसमें 18 पोस्ट आ रही है, इवन तो कोड तक बता दिया तो इतना तो मुझे भी पता है इस बार पेपर फ्रेश बनने वाला है। कोई भी बुक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए मॉक्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, काफी बच्चों में आज भी ये धारणा बनी हुई है कि इस बुक से क्वेश्चंस आते नहीं आएंगे। अब डब्ल्यूजीओ के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, नहीं आएंगे। और एग्जाम देके निकल जाना, लास्ट ईयर भी बोला था, नहीं आए थे एक भी। नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन वाज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक्स जिसके बारे में आप लोग पागल बन के रखे हो और ग्रुप्स में मुझे बोलते हो भैया मुझे वो बुक्स भेज दो। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉक्स पे रिलायबल रहो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बुक से आएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट मेरे बुक से जो कंसेप्ट बना के रखा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मेरे मॉक से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मेरे ग्रुप में मेरे ग्रुप वालों को तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, नो डाउट अगर आप किसी दूसरे का कोर्स ज्वाइन करके रखे हो तो वहां से भी आप कर सकते हो, क्योंकि नो डाउट वो भी अच्छा ही पढ़ाते होंगे। सो आई होप आप उस तरह से, अब आपके पास में आज से एग्जैक्टली 35 डेज हैं। 35 डेज, 35 डेज में सबसे पहले कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे ध्यान दीजिए। कंप्यूटर आपका सिर्फ कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस नहीं, आपको यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि यूट्यूब के अगर आप मैराथन देख रहे हो 11-12 घंटे का, उससे कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं होंगे, रहने दो। उससे बेटर मत टाइम वेस्ट करो। आप कोई भी बुक्स लो, उसको गो थ्रू करो डेप्थ में। हाँ, इसके अलावा 2 से 3 जो एप्लीकेशंस के चैप्टर्स है वो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से आप वो चैप्टर्स अलग से निकालो, इनको ऐड कर लो, या छोटे छोटे उनके नोट्स बना लो। कंप्यूटर पे अभी दोबारा से मैं मेजरली फोकस कर रहा हूँ, और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे कोर्स में भी इनरोल हो सकते हो। उसके बाद में आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा के। उसके बाद में आपको टाइमली अब डिवाइड करना 1 महीने के लिए। नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको 2 आवर्स नॉन डोमेन को देना है, बाकी के 8 आवर्स आपको डोमेन को देना है, तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या करना है आपको, ये 4 आवर्स बढ़ाना है और ये 6 आवर्स, मीन्स अब अगेन 10 आवर्स। लेकिन इसमें आपको 2 आवर्स अगेन एमसीक्यूज पे फोकस करना है। ठीक, नेक्स्ट 5 डेज में क्या करना है, लास्ट का जो 1 डे होगा बिफोर योर एग्जाम, उस दिन सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के वीडियो में आना है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो दूसरे दिन शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो बच्चे आपके पास 4 दिन। 4 दिन में अगर कहीं से भी आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे सकते हो तो आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, तो ये है। रही बात यूडीसी एलडीसी वालों के लिए, देखिए मैं एलडीसी यूडीसी वालों को एक चीज बता दूं, मैं बिल्कुल भी मॉक्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता फॉर नॉन डोमेन। इंग्लिश के मेरे मॉक्स है और ई बुक्स है। एक ई बुक्स, अगर आप ई बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप इनरोल कीजिए आराम से, और मैं नॉमिनल प्राइस रख लेता हूं उसका 100 to 200 रुपीज। वो पढ़ के आप इंग्लिश का मॉक दे सकते हो, इंग्लिश का दे लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर का मैं आपको एक्सेस करा दूंगा, 2 सब्जेक्ट का करवा दूंगा, और बाकी का ई बुक्स से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं 100 रुपीज रख लेता हूं, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे फ्रीली कुछ भी अवेलेबल ना करो।
क्योंकि काफ़ी बच्चों को रहता है भैया फ्रीली अवेलेबल कुछ भी मत करो। बाकी एसएसओ और डबल एओ की प्रिपरेशन अगर मेरे से करना चाहते हो तो आपको मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा एप्लीकेशंस की, और अगर आप उसके थ्रू नहीं कर सकते हो तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप एक्सेस ले सकते हो, मैं वो ही आपको एक्सेस करके दे दूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शंस में भी मैं एप्लीकेशंस का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये है आपकी स्ट्रेटजी, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 22 तारीख को टेलीग्राम रीओपन हो जाएगा, वापस हम मिलेंगे। और अब ज्यादा वेट मत कीजिए, तैयारी कीजिए और प्रिपरेशन पूरी फुल फ्लेज में होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सारे प्रीमियम ग्रुप वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस वीडियो की कमेंट में अपना अपना नाम और ये बताना कि कल के लिए आर यू रेडी, कल के मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिफोर एग्जाम 1 और 2 डेज मैं आऊँगा, आप सबको लोगों को गाइड करूँगा किस तरह से एग्जाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी 73 कैंडिडेट्स हैं जो एसएसओ में सेलेक्टेड हैं और बहुत सारे डबल ए जो अपने ग्रुप में हैं। तो अभी आप एग्जाम दो, एग्जाम के बाद में आपको उन लोगों से मैं रूबरू करवाता हूँ। अभी क्योंकि टेलीग्राम ही बैन है तो हम बात ही नहीं कर सकते उन लोगों के साथ में, ठीक है। तो आई होप आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही हो। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट में, मेरा कमेंट ओपन है, आप बिना किसी हेजिटेशन के पूरी बात रख सकते हो। प्लीज इस बारे में बात मत करना कि सिद्धार्थ भैया कंपटीशन बढ़ा दिए। अब कोई कंपटीशन की भावना नहीं, 1 महीना रह गया आपके पास में, मेरा काम था हेल्प करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो मेरे प्रीमियम है वो, और नो डाउट वो बहुत आगे निकल चुके हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले इन योर माइंड। कल हम बात करते हैं, कल मेरे जो क्लासेज आएंगी उसमें आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन, जो जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जल्दी से, उनके ऊपर मैं वीडियोस क्लास के वीडियो में ही डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। बाय बाय।